नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार में कई मुद्दे इन दिनों गरमाया हुआ है और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय जी हैं। सर, लगातार क्राइम के मुद्दे पर लेकर विपक्ष आपको घेरता रहा है, आपकी सरकार को घेरती रही है और एक बार फिर से इस बार बीजेपी के नेता पर हमला हुआ, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आपने कहा विपक्ष घेरने का काम करता है। विपक्ष का काम है घेरना, विपक्ष का काम है मुद्दा को उठाना, क्योंकि विपक्ष एक सत्ता का एक अंग होता है, मजबूत अंग होता है, जो वो बताता है, दर्शाता है। निश्चित रूप से सत्ता के अंदर हम भी कभी विपक्ष में रहते हैं, कभी वो लोग भी विपक्ष में रहते हैं। तो सत्ता अपना काम करता है, विपक्ष अपना काम करता है। रह गई बात क्राइम की जो स्थिति है उस पर हमारा सरकार नियंत्रण करने के लिए हर प्रयास संभव कर रही है और उस पर एक्जीक्यूट भी होता है, कार्रवाई भी होता है। तो हम आज समझेंगे कि पहले तो कार्रवाई होता ही नहीं था। आज तो कम से कम घटना अगर घट जा रहा है कहीं भी तो निश्चित रूप से उस पर हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर एक्शन में रहते हैं और काम करते हैं। और हमारे भाजपा नेता के साथ जो घटना घटा है, क्या नाम है, हाँ, शमसी साहब पर, तो निश्चित रूप से आपको जानकारी भी होगा कि गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये बहुत ही घटना जो है घटनाएं तो बार बार हो ही रही हैं, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। क्या इस सब चीज़ों को लेकर सरकार कुछ बड़ा नहीं करने वाली है? बड़ा तो होता ही रहता है, बड़ा फैसला भी होता है। निश्चित रूप से घटनाएं घट रही है, उस पर कार्रवाई हो रहा है और आप ये समझ लीजिए कि घटना घटी और गिरफ्तारी हुआ, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। यहाँ तो पता चलता था पहले कि घटना हो गया, पता ही नहीं चलता था किसने घटना किया। तो आज घटना घटा है और गिरफ्तारी भी हुई है, आगे भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ दिन पहले ही सर पटना में रुपये हत्याकांड हुआ, तो उस मामले में तो अब तक कुछ नहीं नया अपडेट आया है। परिवार वाले लगा रहे हैं आरोप की सरकार कुछ नहीं कर रही है। नहीं, घटनाएं होती हैं, जांच पड़ताल में समय लगता है, एविडेंस जुटाने में समय लगता है, तो प्रक्रिया का मामला है वो चलता है। अच्छा सर, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। कल भी ये सवाल सामने आया जब मिलन समारोह किया जा रहा था, तो जितने भी शीर्ष नेता जो बिहार के हैं उन सबसे पूछा जाता रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? कब तक, आखिर कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा? मंत्री की संख्या बढ़ेगी कि या कुछ विवाद चल रहा है अंदर? मंत्रिमंडल में कोई विवाद नहीं है, कोई गठबंधन में विवाद नहीं है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारे यहाँ प्रभारी महोदय के द्वारा जो भी तय होता है और हमारे कोर कमेटी के जो लोग तय करते हैं और दिल्ली में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबर हैं वो सब तय करके भेजते हैं, उसके अनुसार काम होता है। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि जो फिलहाल जो सरकार चल रही है एनडीए की, उसमें टूट हो चुका है और यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा। दूसरी बात, नीतीश कुमार भी पिछले दिनों कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर जब उन्होंने बोला तो कुछ ऐसे उन्होंने संकेत दिए जिससे ये लग रहा था कि उन्हें भी कभी भी हटाया जा सकता है। क्या वो भी सच में बीजेपी से डरे हुए हैं? एनडीए में कुछ टूट की स्थिति है? सच्चाई है कि बीजेपी से कोई नहीं डर रहा है, हम न किसी को डरा रहे हैं। हम काम करने में लगे हुए हैं। समय की प्राथमिकता होती है, कई एक स्टेट में चुनाव है, हमारे बड़े नेता लोग काम में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से सारा चीज़ तय हो चुका है, बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, कहीं भी टूट नहीं है। टूट उन लोगों में है जो आप टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे कल मिलन समारोह के माध्यम से आपने देखा होगा कि उनके सारे लोग, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे रालोसपा के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, सभी तरह के सब जिले के लोग आकर के ज्वाइन की। से आपको साफ जाहिर हो रहा है कि उनके दल में टूट है, उनके गठबंधन में टूट है, हमारे यहाँ कोई टूट नहीं है। रह गई मंत्रिमंडल की बात है तो बहुत जल्द विस्तार हो जाएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव 2 दिन बाद मानव श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लोकतंत्र के अंदर सबको अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, उस पर कोई रोक नहीं है। मानव श्रृंखला कले और उनके गठबंधन के लोग अभी ट्रैक्टर श्रृंखला कर रहे थे, देख रहे हैं ना किस तरह से ट्रैक्टर श्रृंखला हुआ और किस तरह से आतंकवादियों की तरह जो किया गया है, देशद्रोही का काम इन लोगों ने किया है। इन सबों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, मैं यह मांग करता हूँ। अच्छा सर, ये जो बातें कही जा रही थी, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि खरमास के बाद एनडीए के लोगों को तोड़ेंगे, जबकि बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम आरजेडी के लोगों को तोड़ेंगे। तो क्या कल जो लोग शामिल हुए उतना ही तक टूटने वाले थे या और भी ऐसी अभी संभावनाएं हैं? पहली बात, मैं आपके बात का खंडन करना चाहूँगा कि हम लोग तोड़ते नहीं है, जोड़ते हैं। अच्छा,
हम लोग एक कारीगर की तरह, राजमिस्त्री की तरह एक से एक ईंट को जोड़ करके दीवार इमारत खड़ा करते हैं। तोड़ने का काम वो लोग करते हैं, तो कब वो तोड़ेंगे उनसे आप पूछेंगे, हमारा काम नहीं है बताना, हम कब जोड़ेंगे ये बता सकते हैं। अच्छा सर, अब आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ करने वाले हैं? भूमि सुधार राजस्व मंत्रालय आपको मिला है, क्या कुछ आगे की निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि मेरा विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री होने के नाते मैं विगत 2.25 महीने से इस काम को देख रहा हूं और आपको ज़मीन पे हकीकत जानकारी भी मिला होगा। मैं प्रमंडलीय बैठक भी कर रहा हूं, हर जगह समीक्षा भी हो रही है और प्रत्येक दिन कम से कम 200-250 जनता से मैं मिलता हूं सुबह शाम, और रविवार को तो मैं 500 लोगों से मिलता हूं। उनकी एक एक समस्या को सुनकर जो प्रॉब्लम है ज़मीनी स्तर में, जो प्रॉब्लम है उसको मैं सुधार किया हूँ और भी करने की आवश्यकता है। और उससे बड़ा आवश्यकता है कि जो विभाग में कमी है स्टाफों की, उसकी नियुक्ति करना, जिससे काम और फटाफट लोगों का हो, इस पर मेरा निगाह है। और पूरे कल मैं छपरा जा रहा हूँ, छपरा हमारा प्रमंडलीय बैठक होगा। अभी हमारा मुजफ्फरपुर हो चुका है, गया हो चुका है, कल छपरा होगा, उसके बाद दरभंगा है, पटना है, सब जगह मेरा बैठक चल रहा है। तो जहाँ भी ग्राउंड रिपोर्ट, मैं जीरो रिपोर्ट लेकर के जनता से, कार्यकर्ता से मिलकर तब मैं बैठक करता हूँ। उस बैठक में जो कमियाँ आती है उसको सुधारने का मैं प्रयास करता हूँ। धन्यवाद। तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय जी हैं, हमने इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।